ओम शांति। 29 मई 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां, चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, सभी आपके ऑर्डर में हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी हैं। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलतापूर्वक होती है व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि ये नहीं सुनना है और ये नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया, नहीं देखो, और वह देख करके फिर माफ़ी मांगे कि मेरी गलती हो गई। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है, तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं सोचो कि ये रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पे चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। सफल राज्य अधिकारी की निशानी है वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। अभी के समय राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। एक अकाल तख्त और दूसरा बाप का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं, ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। अगर तख्त नशीन नहीं, तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पे नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है। राजयोगी अर्थात राजा। देखो
कितने पदम पदम भाग्यवान हो, दुनिया वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है, और कोई हालचाल सुन के उसी हलचल में है। और आप हो बाप दादा के प्यार में। परमात्म प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देता है। लास्ट में कहा, परमात्म प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी जो वो आपकी मदद के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हों। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। वरदान, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। परंतु ये प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। ओम शांति।